हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही, जेटेट एग्जाम या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी हो, जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, देखिए नागपुरी व्याकरण आप लोग का बेसिक यूनिट होता है। तो आज का जो वीडियो है, नागपुरी व्याकरण का जो इकाई है एक सर्वनाम, तो सर्वनाम को आज के इस वीडियो में आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम, तो इसकी परिभाषा क्या है? कहा जा रहा है संज्ञा कर ठावे चाहे बदला में जोन शब्द कर प्रयोग करल जाएला ओके सर्वनाम कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है? संज्ञा के स्थान पे, अभी लास्ट वीडियो संज्ञा, वर्ण, ध्वनि, अल्प प्राण, महाप्राण ये ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। तो जो भी लोग आप लोग तैयारी कर रहे हैं इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। और फिर इसके जो एमसीक्यूज होंगे वो भी हम लोग आपके पेड बैच में और टेस्ट सीरीज पेड बैच में हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं फिर से। संज्ञा कर ठावे, ठावे मतलब कि संज्ञा की जगह पर या फिर उसके बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कर संख्या कर बारे में हिंदी व्याकरणकार मन एकमत नखें। क्या बोला गया है कि हिंदी के व्याकरणविद लोग जो भी हैं वो लोग भी सर्वनाम का संख्या के बारे में एक मत नहीं है। मुदा नागपुरी व्याकरणकार मन में फादर पीटर शांति नौरंगी के छोड़ के केव एकर संख्या कर उल्लेख अपन व्याकरण में नहीं कर पाए हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि फादर पीटर शांति नौरंगी अपना जो बुक है ना उसमें सिर्फ सर्वनाम का संख्या बतलाए, उसके अलावा कोई नहीं बतलाए। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद आपके सहायक आचार्य में या सीजीएल में या किसी में पूछा गया था कि सर्वनाम का संख्या कितना है। तो आप लोग सब कोई ना सर्वनाम का भेद खोज रहे थे। सर्वनाम के भेद में वैसा कंफ्यूजन नहीं है। सर्वनाम का जो संख्या है उसको देखिए यहां पर बताया गया है। क्या बताया गया है कि फादर पीटर शांति नौरंगी अपन किताब नागपुरिया सदानी व्याकरण में सर्वनाम कर संख्या 14 बताए है। कहें अब वो 14 कौन कौन है? मोय हो गया, तोय हो गया, ई उ के का, कोन, केव, कोनो, जे से ते, अपने और रौरे बताए हैं। तो कितना बताए हैं? सर्वनाम का संख्या। यहां पर क्या बोला जा रहा है? सर्वनाम का संख्या बताए हैं। कितना बताए हैं? 14 बताए हैं। ठीक है, तो जो भी लोगों को आप लोगों को जो कंफ्यूजन था कि इसका 14 भेद हो गया क्या, 14 भेद हो गया क्या, तो 14 भेद नहीं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सर्वनाम का संख्या को बतलाइए। ठीक है, तो सर्वनाम का संख्या पीटर शांति नौरंगी क्या बतलाए हैं? 14 बतलाए, 14। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आगे अब क्या बोला जा रहा है? नागपुरी सर्वनाम हिंदी लखे है, मुदा नागपुरी भाषा कर आपन विशेषता कर चलते मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में अति सम्मान सूचक सर्वनाम अपने आपने कर प्रयोग होवे के चलते नागपुरी में एगो बगरा सर्वनाम भेटायला। ई लखे नागपुरी में 15 गो मूल सर्वनाम है। तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 15 बताइएगा। ठीक है, भेद नहीं, संख्या कितनी है तो 15 बताइएगा। और फादर पीटर शांति नौरंगी अपने किताब में सर्वनाम की संख्या कितनी बतलाए हैं? तो 14 बतलाए हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां पर। अच्छा, और यहां पर 15 काहे बोला गया है कि 14 ठो तो फादर पीटर शांति नौरंगी बता दिए। अब एक ठो जो अपने और आपने का जो प्रयोग है ना वो होता है जिसकी वजह से इसकी संख्या 15 हो गई है। किसकी संख्या? मूल सर्वनाम की संख्या नागपुरिया में 15 है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, नागपुरी कर मूल सर्वनाम ई मन है के, मतलब 15 जो है वो इस तरह से है। मोय हो गया, तोय हो गया, रौरे हो गया, अपने आपने हो गया। ठीक है, फिर अपने आपने निजवाचक भी होता है, ई उ, जे से ते, के का, कोन और केव और कोनो। तो इस तरह से 15 मूल सर्वनाम हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। नोट डाउन करते जाइएगा। आप लोग जो भी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए हम आपको बुक का तो पढ़ा दे रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ना इसका एमसीक्यू आपको तैयार करना होगा। तो इसका एमसीक्यू सेक्शन वाइज टेस्ट, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे अभी हम लोग अल्प प्राण, महाप्राण और वर्ण और ध्वनि का टॉपिक आप लोग को दिए थे,
उसका आप लोग बहुत सारे लोग अभी टेस्ट भी दिए हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आप लोग को तैयारी भी करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी आप लोग तैयारी प्रॉपर करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो पेड क्लास देखिए एडू अंकुरन के द्वारा चलाया जा रहा है। 9148763486 ये नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके प्रॉपर तैयारी कीजिए। देखिए अगर आपके पास लैंग्वेज पेपर स्ट्रांग है तो आपका सिलेक्शन एकदम तय है। फिर से समझिए, अदर पेपर्स में ना सब कोई तैयारी करते हैं जिसमें एवरेज मार्किंग सबको आता है, लेकिन आपका लैंग्वेज पेपर जो है ना वो आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो लैंग्वेज पेपर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, ठीक है। और उसके लिए हम लोग एडू अंकुरन के द्वारा पेड बैच चल रहा है, जिसमें कि आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास, एमसीक्यूज, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट और मतलब कि पीडीएफ उसका जो है, जो भी पढ़ाया गया है उसका पीडीएफ एमसीक्यू के फॉर्मेट में, ये सारा कुछ हम लोग पेड बैच में प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी आप लोग चाहिएगा तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर दिया गया है, आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वनाम कर काम। अब सर्वनाम का काम क्या है कि घड़ी घड़ी संज्ञा के दोहराएक से बाँचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। बार बार जैसे कि नाम, कोई भी चीज का नाम बार बार लीजिएगा तो बहुत ऑड लगेगा ना, तो इसीलिए उसके जगह पे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ये बोला जा रहा है। असल में संज्ञा के दोहराइले वाक्य कर सुंदरई कम होवेला, जबकि सर्वनाम कर प्रयोग से वाक्य में सुंदरई और गति आवेला, जेकर से सुने लिखे पढ़े में सुविस्ता बुझाएला। सुविस्ता मतलब कि सुविधा होती है, आसान होता है, ठीक है। एकर अलावे कई धाव नागपुरी भाषा में आदर अपनैत देवे के चलते सर्वनाम कर प्रयोग करल जा, माने प्रयोग जरूरी हो जाएला। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए वही हम लोग वही तो करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बतलाते हैं, जिससे कि आप लोग का अच्छा नंबर आता है। अभी टेक्निकल का एग्जाम में 93 क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं, जैसा हम देखें मैक्सिमम, ठीक है। और आप लोगों को तो कहना था कि ऑप्शन भी सेम आता है सर, जो क्वेश्चन आप कराते हैं उसका ऑप्शन भी सेम आता है, ठीक है। तो देखिए प्रॉपर हम लोग मेहनत कराते हैं, नागपुरी के प्रति हम लोग थोड़ा समर्पित भी हैं, तो आप लोग तैयारी अच्छा से कीजिएगा, है ना। तो क्या बोला जा रहा है, एकर अलावे कई धाव मतलब कि कई बार, कई धाव का मतलब कई बार नागपुरी में आदर और अपने अपनापन और आदर देने के लिए सर्वनाम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा, आदर और अपने ले कौन सा व्याकरणिक इकाई कर प्रयोग होवेला, क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा। क्वेश्चन फिर से बताएं एक बार, आदर या अपने देवे के चलते कौन कौन व्याकरणिक इकाई कर प्रयोग करल जाएला, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्वेश्चन हम लोग खुद से बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से किसी का पीडीएफ मांग लिए और फिर उसको कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, वैसा नहीं। बुक आपको है स्टैंडर्ड बुक, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, इससे क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सब कुछ को एनालाइज कर रहे हैं और फिर आप लोग को टेस्ट दे रहे हैं, एमसीक्यू दे रहे हैं और क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में सर्वनाम कर प्रयोग बगरा होवेला। आगे बढ़ रहे हैं, अब आ जाते हैं सर्वनाम का भेद में। तो सर्वनाम का देखिए 6 भेद है। कितना भेद है? 6। कौन कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। एक एक करके देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए कोनो पुरुष या स्त्री कर नाव ठाव कर बदला में जे शब्द आवेला ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला, चाहे जे सर्वनाम से बोलवैया, सुनवैया या जेकर बाबत कहल जाएला ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। क्या बोला जा रहा है कि किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, उसका बार बार नाम ना लेना पड़े, उसके जगह पे पुरुषवाचक सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या, सर्वनाम से बोलने वाला या सुनने वाला या जेकर बाबत मतलब कि जिसके बारे में, बाबत मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। अब इसको एग्जांपल समझते हैं। क्या है? जैसे हम ओकर ले झूला लानली तोर ले नहीं, तो इसमें हम जो है वो बोलवैया है, इसके लिए हम लोग क्या बोले? हम का प्रयोग किए, सर्वनाम है ये। सुनवैया जो है उसके लिए हम लोग तोर का प्रयोग किए, ये भी सर्वनाम है। और जेकर ले कहल जाए है और या फिर उसके लिए बोध किया जा रहा है, उसके लिए उकर का प्रयोग किए। तो ये तीनों जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम का भी 3 भेद होता है। वो कौन कौन सा होता है?
पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। यहाँ पर स्क्रीन में आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या कौन होते हैं? बोलवैया के कहल जाला, जो बोलने वाला है उसको उत्तम पुरुष कहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं को मैं बोलूंगा मोए या हम, और वही हम लोग में बहुवचन हो जाता। तो हिंदी में कैसे होता है? मैं का होता है हम। तो उसी तरह से हम लोग में हमरे, हमरे या हमरे मन या हमरे मन कहते हैं। तो आप लोग में ज्यादातर लोग कंफ्यूजन होते हैं कि सर आकार छूटेगा का, माने हमरे लिखेंगे कि हमरे लिखेंगे। तो आप देख लीजिए, कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। इन जनरली जो जेपीएससी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले हैं, आप लोग को तो रिटर्न एग्जाम देना है, या फिर अदर भी जो मान लीजिए कि झारखंड सिपाही का अगर भर्ती आता है तो उसमें भी रिटर्न एग्जाम अगर होगा तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से लिखना है ना। मोय और हम को कैसे लिखेंगे बहुवचन में? हमरे, हमरे, हमरे मन या फिर हमरे मन। मन का प्रयोग होता है बहुवचन के लिए। ठीक है, आगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष सुनवैया के कहल जाएला। ठीक है, सुनवैया जैसे कि तोय, आप लोग जैसे हैं, तो कोई एक रहते तो तुम, हिंदी में बोला जाता है तुम, नागपुरी में उसी को बोला जाता है तोय या राउरे या फिर आपने। समझ रहे मेरी बात को? तोय, राउरे या फिर आपने का प्रयोग होता है। तो तोय में बहुवचन क्या हो जाएगा? तोहरे या फिर तोहरे मन। और वही अगर राउरे होगा तो राउरे मन, अपने या आपने होगा तो अपने मन या फिर आपने मन। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसे जैसे हम समझा रहे हैं। अच्छा ठीक, आगे इसको पढ़ लेते, उसके बाद और क्लियर करेंगे। नागपुरी भाषा कर आपन खास ठवैन कर चलते अति सम्मान सूचक सर्वनाम भेटाएला। जैसे मध्यम पुरुष में मोय, तोय, तोहरे, तोहरे मन कर ठाव में राउरे, राउरे मन, अपने, आपने चाहे अपने मन या फिर आपने मन कर व्यवहार करल जाएला। क्या बोला जा रहा है कि नागपुरी में एक खास ठाव, एक खास जगह मिलता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम को। ठीक है, और जिसमें कि अति सम्मान सूचक सर्वनाम आता है। समझिए मेरी बात को, एक खास जगह रखता है अति सम्मान सूचक सर्वनाम। जैसे कि मध्यम पुरुष में हम लोग तोय, तोहरे मन कर ठाव में राउरे और राउरे मन। जैसे हिंदी में भी जैसे कि देखिएगा, जैसे दोस्त यार हैं, ठीक है, या कलीग हैं, काम कर रहे हैं, हम उम्र हैं, लेकिन भी बोलते हैं आप चाय पीने चलिएगा क्या? ठीक, आप का प्रयोग करते हैं। हम उम्र हैं, सेम उम्र के हैं। ठीक है, आप लोग भी हॉस्टल में रहते होंगे या फिर लॉज में रहते होंगे, कहीं पर भी रहते होंगे ना, दोस्त यार का ग्रुप होता होगा ना, तो आप का प्रयोग करते होंगे। आपने नाश्ता किया, आपने डिनर किया, ऐसे करके बोलते हैं। बहुत जगह पे तुम का प्रयोग किया जाता है, तुमने नाश्ता किया, ऐसे। तो वही तुम को हम लोग नागपुरी में तोय बोलेंगे, लेकिन वही आप जो यूज किया गया हम उम्र के लिए, उसके लिए हम लोग राउरे का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? राउरे का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सम्मान दे रहे हैं सामने वाले। तो वही उदाहरण में यहां पर बताया जा रहा है कि सम्मान सूचक है राउरे और अति सम्मान सूचक हो जाता है अपने या आपने। और आपने यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लिखा है? राउरे जाब। ठीक है, राउरे जाब मतलब कि अपनापन टाइप का है। लेकिन वही अगर किसी को इज्जत और देना है तो इसे बोलेंगे आपने जाबाएं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा गया? जाबाएं, यानी क्रिया का चेंज हो रहा है। देख रहे हैं, जाना एक क्रिया है, तो एक जगह लग रहा है जाब और एक जगह लग रहा है जाबाएं। तो आप लोग समझ लीजिए, जो भी आंसर राइटिंग कीजिएगा जेपीएससी के लिए, तो आप लोगों को इस तरह से लिखना होगा या बोलना होगा। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है? सम्मान सूचक चाहे अति सम्मान सूचक सर्वनाम में क्रिया बदल जाएला, जबकि अर्थ एके रहेला। अर्थ एक ही है, अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। अति सम्मान सूचक सर्वनाम में क्रिया कर प्रयोग बहुवचन लखे होवेला। बहुवचन लखे जैसा क्रिया का जो है वो प्रयोग होता है। जैसे कि सम्मान सूचक में क्या सामान्य होगा? तो जाबे, फिर अपना सम्मान सूचक में रावरे जाब, और फिर अति सम्मान सूचक में अपने जाबाएं। तो देखिए, एक में है जाबे, एक में है जाब और एक में है जाबाएं, लेकिन तीनों का एक ही काम है, क्रिया एक ही है, जाना, कहीं पर जाना। तो जाने के लिए हम लोग जाबे, जाब या जाबाएं, ये तीनों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, बहुवचन सामान्य में माने एक वचन का अभी था, बहुवचन में तोहरे मन जाबा, रावरे मन जाब और आपने मन जाबाएं। तो ये देख लीजिए, जो क्रिया है वो कैसे बदल गया है। देख रहे हैं?
तो इस चीज का आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब आगे एक होता है अन्य पुरुष, जेकर बाबत कोनो बात कहल जाएला से के अन्य पुरुष कहल जाएला। जैसे ई और उ, ये एक वचन के लिए है। वही बहुवचन में क्या हो जाएगा, ई के जगह पे मन लग जाएगा, तो मन ई मन, ठीक है। उ के जगह पे उमन, देख रहे हैं, ये बहुवचन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब निजवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं, ठीक है। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट किए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हुए, पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़े, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हुए, तो उसके बाद अब आ गए हम लोग निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या बोला जा रहा है कि जोन सर्वनाम से आपन निज कर खुद कर बोध होवेला ओके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे निजे, अपने हैं, मोहे, हम हैं, तो हैं, रौरे हैं और ओहे। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि मोय अपने हैं चल जाऊं, मैं अपने से ही चल जाऊंगा, तो इसी को कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। फिर तोय निजे चल जानी, तोय निजे मतलब तुम अपने से चल जाओ ना, समझ रहे हैं। उ अपने हैं चल जाए, उ अपने हैं, उपने हैं चल जाए, अपने हैं पढ़ ले, अपने हैं पहाड़ चढ़ जाए, नहीं। तो अपने हैं का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, यहाँ निजे का प्रयोग हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम के संबंध में ये हो रहा है। फिर आगे है अगला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या बोला जा रहा है, जे सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या दूर कोनो जिनिस या वस्तु कर निश्चित रूप से होवे कर बोध होवेला ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। चाहे जे सर्वनाम से कोनो निश्चित चीज कर बोध होवेला ओके निश्चयवाचक सर्वनाम कहेना। जैसे ई, उ, एहे, ओहे, एदे, ओदे। निश्चयवाचक सर्वनाम में बोला जा रहा है कि सर्वनाम से बोलवैया कर नजीक या निश्चितता का बोध होता है। कोनो जिनिस, जिनिस का मतलब कोई भी चीज या फिर कोई भी वस्तु का निश्चित होगा, इसका बोध होता है ना, तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि उसका उदाहरण भी दिया गया है, ई, उ, एहे, ओदे, एदे, ओदे ना। अब इसको वाक्य बना के देखते हैं। एहे जगन हमरे पानी बरखा में छकाए रही। एहे जगन मतलब एहे जो है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसी जगह पे। हिंदी में कैसे बोलेंगे, इसी जगह पे, ठीक है। पानी बरखा से छकाए रही मतलब पानी बरखा जो है वो हमको छेक लिया था, पानी मारने लगा था जोर से, तो हम रुक गए थे, ठीक है। आगे है ओहे छोड़ा साइकिल के चौराए रहे। मतलब ओहे जो है वर्ड, ये आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। एदे छुआ के देखबे। एदे मतलब कि मतलब ये देखो, उसको बोलते हैं एदे, ठीक है। फिर ओदे डिबरी दीर्घा में राखल है। ओदे मतलब कि वो देखो, ठीक है। और डिबरी का मतलब क्या होता है, डिबरी का मतलब होता है दिया, ठीक है। और दीर्घा देखिए, दीवार में पहले ना हम लोग दीर्घा बनाते थे ऐसे करके, ठीक है। अब दीर्घे में यहाँ पर दिया रख देते थे, ऐसे करके दिया रखल रहता था अपना, ठीक है। तो मतलब हम एग्जाम्पल ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डिबरी का मतलब होता है दिया, और दीर्घा मतलब कि दीवार में बनल रहता है एक ठो, ठीक है, उसी को दीर्घा कहते हैं। तो ये हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब कि जो सर्वनाम से कोनो वस्तु कर निश्चित रूप से होकर बोध नहीं होवेला ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय में निश्चितता का बोध होता है, अनिश्चय में अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कि केउ, कोनो, कखनो। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि चोरक गुण केउ नहीं जाने, ठीक है। चोर का गुण कोई नहीं जानेगा, अनिश्चितता है। कोनो कहक नहीं पारब, ठीक है, कोनो कहक नहीं पारब, अनिश्चितता है। कखनो खाई, ठीक है, कभी खाएगा। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद भी आप देख लिए, उदाहरण भी देखिए, ठीक है। भेद नहीं मतलब कि उसका समझ लिए अच्छा से और उसका उदाहरण देखें। फिर आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। तो जोन सर्वनाम से एक वाक्य चाहे वस्तु कर दोसर संगे संबंध कर पता चलेला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहेना। चाहे जे सर्वनाम से एक दोसर कर बीचे संबंध कर जानकारी भेटाएला ओके संबंधवाचक सर्वनाम कहल जाएला। तो संबंधवाचक सर्वनाम में एक दूसरे में संबंध स्थापित हो रहा है, ठीक है, या संबंध का बोध होता है, तो उसको संबंधवाचक कहें। जैसे जे, जेके, जेकर, ते, तेगे, तेके या तेकर। देखिए इसमें क्या है ना कि इन सभी शब्दों का प्रयोग से एक वाक्य बनता है, और वो वाक्य
इन शब्दों पर डिपेंडेंट होता है। मतलब कि क्या, कि जे जाई से पावी, मतलब जो जाएगा वही पाएगा। तो जे जो है ना वो एक संबंध स्थापित कर रहा है। किससे संबंध स्थापित कर रहा है, कि जो जाई माने जे जाई, मतलब जो जाएगा, तो जाओगे तो जाने से संबंध स्थापित कर रहा है। जाना और पाना का संबंध स्थापित कर रहा है ये, कि जाओगे भैया तो पाओगे, ठीक है, पढ़ोगे भैया तो सिलेक्शन होगा, ठीक है, वही चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे है जेकर चुवी से है छारी, ये एक तरह का मुहावरा भी है। जेकर चुवी से कर छारी का मतलब होता है कि जिसके ऊपर आपत्ति आएगी वही उसको संभालेगा, या फिर मतलब अपना काम होता है ना, कि मतलब कि जे, इसको अगर हिंदी में अगर ऐसे कहें, जेकर चुवी, चुवी मतलब कहा जाता है ना कि बरखा का पानी में खपड़ा का घर चूता है पानी से, तो जिसका घर चू रहा है पानी से तो वही ना छारेगा, छारी मतलब कि उस खपड़े को बनाएगा, बढ़िया करेगा ताकि पानी ना चूए। हिंदी में आपको तोड़ के मतलब बता दिए, लेकिन एक तरह का मुहावरा में भी प्रयोग होता है कि भाई जिसका काम है वही निपटाएगा, समझे। चलिए फिर आगे है जेके कांटा गड़ी से है जानी, तो उसमें जेके कांटा गड़ी मतलब जिसको कांटा गड़ेगा, कांटा चुभेगा, जिसको तकलीफ होगा वही जानेगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना अनइजी लाइज हेड दैट्स वियर द क्राउन, मतलब कि जिसका सिर पे पड़ेगा वही तकलीफ को समझेगा, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जांपल हम बतला दिए संबंधवाचक सर्वनाम का, आई होप समझे होंगे। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिएगा। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कोनो सवाल करे के लिए जोन सर्वनाम कर प्रयोग होवेला ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे ना, चाहे जेकर से कोनो सवाल कर बोध हो ओकरे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहायला, जैसे के, कौन, काले, कखन, कतना, कैसन, ठीक है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। उदाहरण है कने जाब मतलब किधर जाइएगा, काले जाब मतलब कि क्यों जाइएगा, का खाब मतलब कि क्या खाइएगा, कखन आवब मतलब कि कब आइएगा, कखन मतलब कब, कैसन लागी मतलब कि कैसा लगा। तो इस तरह का जो व्याकरणिक इकाई आता है तो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, अब ई मूल सर्वनाम मन में मतलब कि जो भी अभी तक हम लोग सर्वनाम देखे, ठीक है, जितना भी भेद देखे, उस सर्वनाम में लिंग, वचन और कारक के चलते बदलाव आ जाता है, आ जाएला, और सर्वनाम कर संख्या बढ़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, जैसे कि मोय हो गया, मोर हो गया, मोके हो गया, ठीक है, एक वचन में यहाँ पर लिस्ट है। उसी तरह से तोय है, तोर है, तोके है, रावरे है, ठीक है, आपने है, ई है, ऊ है, ठीक है, जे है, से है, ते है, केउ है। और इसी का देखिए मन लगा के मैंने बहुवचन बनाया गया है, जैसे हमरे कर, हमरे मन, ठीक है, हमरे है के, तोहरे कर, तोहरे मन कर, तोहरे हैं कर, ठीक है, देख रहे हैं आप, रावरे मन कर, रावरे हैं मन कर। तो एक वचन और बहुवचन में देखिए कितना कितना और सर्वनाम यहाँ पर भेटा रहा है, ठीक है। तो इसमें फिर आगे बोला गया है एह लखे के, कौन, का, कहिया, केकर, के, कहाँ, काले, कखन, कैसन, वैसन, कैसे आदि। तो ये है आपको व्याकरण का टॉपिक जिसको आप लोगों को बतलाया गया, ठीक है। अब ये सब जितना भी चीज है इसको बढ़िया से देखिए। अब इसका जो एमसीक्यू का पार्ट है वो हम आप लोगों को आपके जो पेड क्लास है उसमें हम प्रोवाइड कर देंगे, और आप लोगों का टेस्ट जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। जो भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहेंगे यहाँ पर आपका नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है 9148763486, इसमें आप लोग व्हाट्सएप करके क्लास का डिटेल लेंगे, ठीक है। तो ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।